हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 11 से लेकर 15 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इनका फिटनेस टीचर होता है हमारे पूरे क्रू के ऊपर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि इचिगो ने और रुकिया ने लफड़ा कर दिया था बुहाहा के टीवी शो के अंदर। यहाँ पर सारे बंदे होते हैं, चैड वगैरह और तासुमाकी वगैरह सारे के सारे होते हैं, लेकिन इधर से वो कह रहे होते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। इधर से चैड की गैंग को भी पकड़ लिया जाता है। इधर से रुकिया जो होती है इमोशन करना स्टार्ट कर देती है, और हम लोग देखते हैं इमोशन जैसे ही वो करती है सारे बंदे भाग जाते हैं। और इधर से मास्टर कहता है कि रुकिया रुकिया भी गायब। इधर से ग्रैंड मास्टर भी कहता है अरे छोड़ना उन्हें। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सबके सब बाहर आ चुके होते हैं और सबके सब अब जा रहे हैं साथ घूमने। लेकिन तभी रुकिया को कुछ काम याद आ जाता है, तो कहती कि इचिको मेरे साथ चल, और सब चले जाते हैं। तो हम देखते हैं सब लोग बात कर रहे होते हैं कि इनका कुछ चल रहा है। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है इचिको जो होता है वो एक बंदे को बचाने के लिए पहुंचा होता है होलो से। लेकिन जो स्पिरिट होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर वो होलो है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि होलो कहाँ गया, तो कहते हैं कि पता नहीं, अचानक से मेरे पर हमला किया और उसके बाद वो गायब हो गया। तो इधर से जो रुकिया होते हैं वो कहते हैं कि मेरा फोन तो खराब नहीं हो गया। इधर से हम ऊपर की तरफ एक लड़के को देखते जाओ, कह रहे होता कि अच्छा तो ये इचिको कुरोसाकी। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से उरीहिमे को काफी अच्छे पॉइंट्स मिले, नंबर 3 पे आई है वो टॉप में। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे बंदे बात कर रहे होते हैं शीनो वगैरह की, बाकी लोग कहाँ पर है। तो हम लोगों को देखने मिलता है इचिको जो होता है वो 23 पोजीशन पर आया होता है। और इधर से भाई सब बंदे सोचते हैं कि इसको ट्रेड कर दिया, मगर इचिको भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसका मतलब बाकी हमारे हीरोज की तरह नहीं है। और फिर हम देखते हैं चैड आता है, तो चैड को पता चलता है चैड जो है वो 13वें नंबर पर आया। तो भाई सब लोगों ने दोस्ती तोड़ देते हैं इन लोगों से, और इसके जो बाकी दोस्त होते हैं नॉर्मल वाले अर्शोरी और रिशिरो वो भाग जाते हैं इधर से। फिर हम देखते हैं कि रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि अरे यार ये क्या चल रहा है। वो जाती है और अपने फोन से कॉल मिलाती है उराहारा को, लेकिन हम देखते हैं उसको कॉल नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से वो एक कॉल मैसेज छोड़ देती है और काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी इधर से रुकिया जो होती है वो कहती है कि अरे ये कॉल कैसे बच गया, और वो तभी होलो का कॉल बच जाता है। वो इचिको को आती है और लेके चली जाती है साथ में। हम लोग देखते हैं इचिको जो होता है एक बंदे से यहाँ पर टकरा जाता है और वो बंदा अपने कंधे साफ कर देता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि रुकिया जो और इचिको पहुंचते हैं, तो यहाँ पर पता चलता है कि वहाँ तो होलो है ही नहीं। तो यहाँ पर इचिको भी जो होता है वो कह रहा होता है कि तेरा मोबाइल खराब हो गया। तो कहते हैं कि हाँ हो सकता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है वही बंदा देखने को मिलता है जो स्टार्टिंग एपिसोड में कह रहा होता है कि अच्छा तू ये इचिको कुरोसाकी। यहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है कि मैंने ही उस होलो को मारा है, और तुम लोग अगर होलो को पहचान नहीं सकते हो तो तुम जीतोगे घंटा। और देख उधर से एक होलो निकल कर आ रहा है भाई, वो अपने हाथ से एक लाइटिंग एरो बनाता और सीधा शूट कर देता, और हम देखते वो बंदे को खत्म कर देता है वो होलो को। इधर से वो कह रहा होता कि मैं हूँ उरेदा इशिडा, लेकिन हम इसे इशिडा बोलेंगे, इसका दूसरा नाम बोलना काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। इचिको कहता है तू है कौन, तो कहता है बस तू इतना जान ले मुझे सोल रिपर से नफरत है। इधर से सीन बदलते तो हम देखते हैं इचिको जो होता है वो अपने स्कूल में आ जाता है, और वो कह रहा था कि ये नाम कहीं सुना सुना सा हुआ है। तो वो इशिडा इशिडा तो कहते कि अरे उरोस्टेडा, वो अपनी क्लास वाला बंदा। तो कहते अरे अपनी क्लास में पढ़ता है, तो कहते कि हाँ देख बोला ना। और हम लोगों को देखने मिलता है इशिडा जो होता है वो अपनी क्लास में बैठा होता है और पढ़ रहा होता है, और भाई वो कमाल का सिलाई मैन है। और हम देखते एक बच्ची आती है उसके पास अपना गुड्डा ठीक करवाने के लिए, सिलाई कर देता है और खड़ा करके यहाँ से इचिको कह रहा होता कि अरे ये सिलाई करता है, ये तो वो लग नहीं रहा। तो इधर से हुरी में कहती है कुछ दिक्कत हो रही है क्या, तो कहते कुछ नहीं। सीन बदलता हम लोगों को दिन मिलता है कि इशिडा जो होता है वो अपने घर जा रहा होता है। तभी पीछे से वो बोलता है कि कितना पीछा करेगा, मेरे घर तक आएगा क्या, घर पर खाना खा ले आके। इचिको कहता है तुझे कैसे पता चला, तो कहता कि जब तू उरहिमे के साथ मिलकर देख रहा था ना तब भी मुझे पता चल गया था, ठीक है ना, तो ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने। तो यहाँ पर जो इचिको होता है वो कह रहा होता कि तू है कौन, तो बोलता था कि मैं हूँ क्विंजी। तो कहता ये क्या होता है। फिर वो हम देखते हैं वो कह रहा होता कि तू ना अपने स्पिरिट एनर्जी को ऐसे क्यों छोड़ेगा, स्पिरिट रबन ये रहा रेड कलर का, तुझे ये भी नहीं पता था केवल सोल रिपर्स का रेड होता है और उसको पकड़ के तबाह कर देता है। और वो कहता है कि मैं हूँ क्विंजी सबसे ताकतवर। इधर से सीन बदलता हम लोगों को ओराहारा की चॉप देखने के लिए मिलती है, जिसमें अंदर जिंटा और वो लड़के लड़ाई कर रहे होते हैं। हम लोगों ने इग्नोर करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ओराहारा के पास यहाँ पर रुकिया आई होती है, और वो कह रही होती है कि मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। तो कहते हैं हाँ बोल। तो कह रहा होता है कि मुझे तेरे से बात करनी है क्विंजी के बारे में। तो कहते हैं क्विंजी, ये नाम सुने होते काफी टाइम हो गया। इधर से हम देखते हैं कि इचिको और इशिडा जो होता है वो साथ में बात कर रहे होते हैं, और जिसके अंदर इशिडा कहता है कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है बाहर में जा। और यहाँ से इचिको जाना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि डर गया क्या तू, तो कहता है कि ये बचकाने काम मेरे ऊपर काम नहीं करते। इधर से वो कह रहा था कि चल मैं तुझे चैलेंज देता हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को मिलता है कि यहाँ पर रुकिया को पता चल रहा होता है कि क्विंजी क्या चीज थे। यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि 200 साल पहले कुछ लोगों के अंदर जैसे सोल रिपर्स के पास पावर होती है ऐसी ही पावर आ गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों का काम क्या होता है कि हम लोग जब होलो को मारते हैं तो वो प्यूरिफिकेशन होकर सोल सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन अगर क्विंजी मारते हैं तो वो सीधा डेथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से चेक ऑफ बैलेंस जो होता है वो काफी ज्यादा खराब हो गया था। जो स्पिरिट क्विंजी मार रहे थे वो फिर खत्म ही हो जा रही थी, वो सोल सोसाइटी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से रिबॉर्न मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह से बैलेंस काफी खराब हो गया था। जब क्विंजी को इस चीज के लिए मना किया तो ये नहीं मारे, और फिर कुछ समय बाद क्विंजियो का नामो निशान मिट गया। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इचिको जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है। तो वो कह रहा होता कि अरे मेरी मोल सोल कहाँ है, मोल सोल निकालता और हम लोगों को दिन में जैसे वो खाता है तो उस गुड्डे के अंदर से आत्मा निकल के उसके उसमें चली जाती है सब्स्टिट्यूट वाली में। अच्छा फिर इसीडा कहता कि अब आ जाए बैटल, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि किस तरीके का खेल खेलना अब बता। तो कहता है कि ये है रेज बिट रिंग, अगर मैं जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा तो चारों तरफ होलो ही होलो हो जाएंगे। तो वो कहता है कि भाई लोग मर जाएंगे। तो कहता है कि टेंशन मत है, इतने ज्यादा खतरनाक होलो नहीं आएंगे, अगर तुझे डर लग रहा है तो बोल। तो कहता है कि नहीं डर नहीं लग रहा। और तभी वो रिंग तोड़ देता और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि होलोस की एंट्री स्टार्ट। जैसे ही निकलने वाला होता है एक को तो सीधा खड़े खड़े मार देता। वो कहता है कि अब खेल शुरू हुआ, जो सबसे ज्यादा होलो मारेगा वो जीतेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा होता कि तू पागल हो गया कि लोग खतरे में आ जाएंगे। तो कहता कि एक भी बंदा नहीं मरेगा, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर तेरा बाप, अगर तू चैलेंज नहीं ले सकता तो दफा हो जा। और तुझे पता है ना होलोज हाई स्पिरिट के पास ज्यादा होते हैं। तो इधर से इचिको कहता कि हाँ मेरी बहन, और वो कारीन और अपनी बहन की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा है कि केवल तेरी बहन भाइयों के पास ये हाई स्पिरिट नहीं है, और भी लोगों के पास है। और हम लोगों को देखने को मिलता है वो किसी बुड्ढे को याद करता है और यहाँ पर सारे होलोस पर अटैक करता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि तासुमा की जो होती है वो यहाँ पर बाहर खड़ी होती है और कह रही होती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो आसमान में। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इसको भी स्पिरिट्स दिख रहे हैं और ये किसी को पता ही नहीं अभी तक। इधर से हम देखते हैं उरोहिमे उसके पास आती है और बातचीत करती है और यहाँ पर तासुमा की याद कर रही होती है कि क्या क्या हुआ था उसके जब उरोहिमे के घर पे ये लोग गए थे जब उसके भाई ने अटैक कर दिया था। हम लोग देखते हैं कि अभी भी उसके सामने स्पिरिट्स घूम रही होती है और वो उनको हटाहट कर रही होती है। उरोहिमे कहती है क्या कर रही है तू। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है उरोहिमे को भी आसमान में कुछ दिखाई देता है लेकिन वो तासुमा को भी नहीं दिखता। इधर से हम देखते हैं कारिन को भी कुछ महसूस होता है, इधर से उराराका को भी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इचिको यहाँ पर कारिन के स्कूल में पहुंच चुका और यहाँ पर काफी सारे होलो आ चुके और इनको यहाँ पर मारना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं इशिडा ने भी भाई बंदे बद खत्म कर रहा है, एक ही शूट के अंदर 3-3 5-5 बंदे मार रहा है। इधर से हम लोग देखने मिलता है रुकिया के फोन पे यहाँ पर कॉल आनी स्टार्ट हो चुकी है बार बार और आ रही जा रही है। और तभी हम देखते हैं सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर होलोज निकल के आ चुके हैं। इधर से वो कहते हैं ये क्या चल रहा है। इधर से उराराका कहता है कि अब आएगा ना मजा। सीन बदलता है, हम देखते हैं इचिको जो होते हैं वो बंदों को मारने में लगा हुआ, सारे होलोज को खत्म करने में। उसने 10 से 12 काउंटी कर ली होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि इशिडा ने भी 15 से 14 मार दिए होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं चैड को भी यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा था। चैड अपने दोस्तों के साथ आया होता और चैड आसमान में देख के कह रहा होता कि ये क्या है। और चैड के जो दोस्त होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अबे ओए मैं हराम का खाने के लिए नहीं जा रहा, मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है ना, जल्दी वो दे, पलाने वाला बात करता होता है। तो भी चैड कहता है दूर हटो। और हम देखते हैं कि चैड के पास यहाँ पर एक होलो आके गिरता है लेकिन चैड जो है उसको देख नहीं पा रहा, उसे बेबी सा दिख रहा है वो। तो वो कह रहा था कि मुझे बस हल्का हल्की झलक सी दिख रही है लेकिन ये क्या है समझ नहीं आ रहा। और वो कह रहा होता कि ये मेरे पीछे, मैं समझ गया। और क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो रहा था तो वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने को मिलता है इधर से कारिन जो है वो अपने बंदों के ऊपर अटैक कर रही होती है क्योंकि उसका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि उसे भी पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ है। इधर से हम देखते हैं कालिन जो होती है वो जाने वाली होती है अपने घर, तभी यहाँ पर चैड भी आ जाता है और यहाँ पर चैड के और कालिन के ऊपर हमला होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं चैड बचा लेता है कालिन को। यहाँ पर वो कह रहा होता है तू ठीक तो है ना इचिको की बहन। यहाँ पर हम देखते हैं कि इचिको की बहन को कालिन को ये सब कुछ साफ साफ दिख रहा है लेकिन यहाँ पर चैड को बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है। वो कह रहा था कि बस मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो कालिन कहते हैं कि मैं तेरे साथ मिलकर लड़ाई करूंगी। इधर से चैड कह रहा था कि नहीं मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन हम देखते हैं कि इचिको की बहन इचिको जैसी ही है बिल्कुल। यहाँ पर हम देखते हैं चैड जो होता बिना देख के भाई फिर भी पंच मार रहा होता और भाई उसको मार रहा होता बुरी तरीके से, लेकिन उसका एक लाफा लगता है होलो का और यहाँ पर चैड की बत्ती गुल हो जाती है। यहाँ पर बाकी कारिन के दोस्त आते हैं और कह रहे होते हैं कि इसकी क्या बत्ती गुल हो गई। लेकिन हम लोग देखते कारिन जो होती है अपने दोस्तों के ऊपर टूट पड़ती है और कहते हैं कि झुको। और फिर इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब चैड छोटा था वो काफी ज्यादा ताकतवर था स्टार्टिंग से। उसके दादा ने उससे बोला था कि तू काफी ज्यादा हैंडसम और ताकतवर है, तो तुझे अपनी ताकत का और खूबसूरती का इस्तेमाल करना है लोगों की मदद के लिए, ना कि उन्हें सताने के लिए। तब से इसने लड़ना छोड़ दिया था बाकी लोगों से और सब लोगों की रक्षा करने के लिए तैयार हो गया था। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कारिन और उसके ग्रुप के ऊपर हमला होने वाला था होलो का। लेकिन इधर से तभी चैड एक पंच मारता और हम लोग देखते इतना खतरनाक पंच मारता, चारों धुआं और चैड के हाथ पर अचानक से एक आर्मर आ चुका होता है। इधर से वो कहता है ये क्या चीज है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो फिर से होलो अटैक करता और चैड एक पंच मारता और एक ही पंच में उसके 2 चीथड़ उड़ा देता। भाई चैड तो ताकतवर है भाई। इधर से कालिन पूछती है कि तू ठीक तो है ना, तभी वो थम्स अप दिखा देता है। वो कहते हैं ऐसा कौन करता है। तभी यहाँ पर चैड जो होता है वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पर कालिन आते और कह रही होती है कि तू ठीक तो है ना। तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो कह रहा होता कि कोई टेंशन नहीं है, अपने बाप को मत बुला। वो कह रही होती कि मैं अपने बाप को बुला दूँ। तो यहाँ पर मानती नहीं तो लात मार के भाग जाती है और वो कह रहा होता कि इचुको की बहन इचुको जैसी है, हाँ खास तौर पर उसकी लात। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्कूल के ऊपर भी होलोस का अटैक हो रहे होते हैं जिसकी वजह से स्कूल की खिड़कियां टूट रही होती है। और यहाँ पर उरोहिमे तासुमाकी और उसके एक फ्रेंड साफ सफाई कर रहे हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है इचिको जो होता है वो सब्स्टिट्यूट सोल से कह रहा होता है कि ओए मेरी बहनों का ख्याल रखियो, अगर नहीं रखा तो तेरी बत्ती तोड़ दूंगा। तो कहता है ठीक है। वो जा रहा होता है लड़ने के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्कूल के अंदर काम चल रहा होता है और इधर से उरोहिमे की जो फ्रेंड होती है वो उसको परेशान कर रही होती है, लेकिन उरोहिमे जो होती है वो आसमान की तरफ देख रही होती है क्योंकि उसे एक होलो दिखाई दे रहा होता है। तभी यहाँ पर वो तासुमाकी और अपने फ्रेंड्स को यहाँ से भगाना स्टार्ट कर देती है। हम लोगों को देखने मिलता है वो होलो कह रही थी कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ दूंगी। इधर से हम लोगों को मिलता है तासुमाकी कहती है कि चलो ठीक है मैं साफ सफाई का सामान लेकर आ जाती हूँ जब तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी उरोहिमे के पीछे यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ सीन आता है इचिको की तरफ जिसके अंदर उसने भाई 15-20 से ज्यादा बंदे मार दिए होते हैं और इधर से इशिडा ने भी अपने दादा को याद करते हुए काफी सारे बंदे मार दिए होते हैं।
उरीहिमे जो होती है वो कह रही होती है कि तुझे वो दिखाई दे रहा है, तभी वो कहते हैं कि नहीं। तो उसकी फ्रेंड जो होती है, तभी हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड के ऊपर अचानक से कहीं से हमला होता है और एक अजीब सी ग्रीन बॉल उसके ऊपर लगती है और हम लोग देखते हैं उसका जो हाथ है वो अजीब सा कंट्रोल करने लगा और यहाँ पर वो उरीहिमे को अब चोट पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है। इधर से रुकिया भागती हुई आ रही होती है। हम लोगों को देखने मिलता है कि जो ये होलो है ये कह रही होती है कि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, मैं दूसरों से पिटवाती हूँ दूसरों को, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। और हम देखते हैं कि जितने भी स्कूल के मेंबर्स होते हैं सब उरीहिमे के ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तासुमा क्या आ जाती है और वो कराटे चैंपियन है तो वो लात घूसा बजाना स्टार्ट कर देती है सारे बंदों में, और जितने भी बंदे होते हैं सब लोगों को पीटती है। यहाँ पर तासुमा की कह रही होती है कि मुझे वो दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है लाइक चैड की तरह ही। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है तासुमा की कह रही होती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तभी तासुमा के ऊपर भी वो ग्रीन लाइट सी गिर देती है और वो कहते हैं कि तू मेरी सबसे प्यारी प्यादा बनेगी। हम लोगों को देखने मिलता है उसको कहते हैं कि जा अपनी फ्रेंड को खत्म कर डाल। यहाँ पर वो रेजिस्ट कर रही होती है लेकिन फिर से काफी सारे बॉम्ब्स पड़ जाते हैं उसको और हम लोग देखते हैं उसका गेम ओवर हो जाता है। यहाँ पर जो उरीहिमे होती है वो कह रही होती है कि मैं तुझे बचाऊंगी। जैसे वो भाग के जाती है तो अभी हम देखते हैं कि उरीहिमे के पेट में एक लात पड़ती है और उरीहिमे के दूर जाके गिरती है। तो भी उरीहिमे याद कर रही होती है किस तरीके से जब उसके बाल बहुत अच्छे थे, उसका भाई बहुत पसंद करता था, लेकिन बाकी लड़कियां उसे बुली करती थी, उसने अपने बाल कटवा दिए थे इस वजह से, और कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती थी केवल तासुमा की वजह से। और तासुमा की वजह से उसे इतना कॉन्फिडेंस आया था कि उसने अपने बाल दोबारा उगा लिए थे पूरे। यहाँ उरीहिमे कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहूंगी, और भाई उसको गला लगाना स्टार्ट कर देती है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि अचानक से जो वो पिन लगा रखी होती है वो चटक जाती है और चारों तरफ टोर्नेडो आ जाता है और हम देखते हैं उरीहिमे के यहाँ पर पावर जाग चुकी है लाइक चैड की तरह। और यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है उसके आसपास कुछ पतंगे सी घूम रही हैं और हम देखते हैं कि वो फेरीज हैं। तो वो कह रही होती है कि उरीहिमे तुम लोग कौन हो। तो यहाँ पर बताया जाता है वो सब अपना अपना नाम बताते हैं, मुझे इतना कुछ याद नहीं है इन लोगों का नाम। आसमा, उस्मा, दिजी, बोज ऐसा करके नाम होते हैं, और एक इनमें से फाइटर होता है जो निंजा जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि हम तेरे शोर्ड एंड शील्ड हैं, यहाँ पर वो बताते हैं ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि तू हम लोगों का इस्तेमाल करके किसी भी बंदे को खत्म कर सकती है। सबसे पहले देख वो अटैक कर रही है ना, बोल शील्ड बन जाए, और हम लोगों को दिन में तो वो कहते हैं शील्ड बन जाए, तो तभी उसके पास में शील्ड बन जाती है त्रिकोण वाली, और वो और उसकी फ्रेंड जो होते हैं वो बच जाती है अटैक से। फिर हम लोगों को देखने मिलता है जो दो लड़कियां होती हैं वो उड़ने वाली, वो कह रही होती है कि हमसे बोल हील कर दो, और हम लोग हील कर देंगे। यहाँ पर उरीहिमे कहती है कि हील कर दो, और हम देखते हैं उसकी फ्रेंड जो तासुमा की होती है वो हील हो चुके होते हैं। तो भी जो निंजा जैसा दिख रहा होता है वो कोगरा, वो कह रहा होता है कि सुन अब बोल चीड़ फाड़ कर दो, तो कहते चीड़ फाड़ कर दो, और भाई वो बंदा सीधा जाता है उसको चीड़ फाड़ ही कर देता है, सामने वाले होलो को खत्म कर देता है। हम देखते हैं उरीहिमे जो होती है वो काफी ज्यादा थक जाती है जिसकी वजह से वो नॉकआउट हो जाती है। तभी यहाँ पर उराहराक आ जाता है और हम देखते हैं उसने चैट को भी उठा रखा है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कारिन जो होता है वो कह रही होती है कि अब मैं यही तो छोड़ के गई थी उसे। और यहाँ पर हम देखते हैं उसका बाप जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा, तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे से प्यार कर सकते हो। और कपड़े भाई उसमें लात मारती है, कह रही होती है कि अबे जाना। इधर से मोलसोल जो होता है वो देख रहा होता है। सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं चैड और उरीहिमे को यहाँ पर होश आता है और वो उराहराक शॉप में है। यहाँ पर उराहराक जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों की ताकत जाग चुकी है, अब सही टाइम है तुम्हें बताने का। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को दिन मिलता है इचिगो जो होता है वो काफी सारे होलोस को मार चुका है। इधर से हम देखते हैं कि जो इशिडा है उसके भी हाथ में खून आने लगा है और वो भी कह रहा होता है कि काफी ज्यादा होलोस आ रहे, इतने ज्यादा तो नहीं आने चाहिए, लेकिन मास्टर आपकी कसम खा के कहता हूँ मैं सारे होलोस को खत्म करके रहूंगा। और हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ पर तभी रूकिया भी आ जाती है एक बंदे से फाइट करते करते, और रूकिया जो होती है वो जीत नहीं पा रही होती क्योंकि इसका जो गीगा फॉर्म है वो काफी कमजोर है और वो मरने वाली होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं मोलसोल आ जाता है और एक किक के अंदर उसको उड़ा देता है, मतलब ये भी कमजोर नहीं है। यहाँ पर ये लोग अजीब सा करने लगते हैं, तभी इशिडा कहता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर वो कह रही होती है कि तूने ये सब क्यों किया, तो कहते कि यहाँ मैंने ही मंगाया है रेज बीट के हिसाब से, और देखो तुम इसको नहीं खत्म कर पा रहे थे ना, देख मैं खत्म करता हूँ, और एक ही एरो के अंदर खत्म। सीन आता उराहराक शॉप के अंदर जिसके अंदर हम देखते हैं चैट और उरीहिमे कह रहे होते हैं कि क्या मतलब है ये सब समझ नहीं आ रहा। तो कह रहे होते कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हमारे साथ चलो सब समझ में आएगा तुम्हें किसका साथ देना और किसका नहीं। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि इचिगो जो होता है वो भागता भागता पहुंच चुका होता है अब इशिडा के सामने, और उनके सर के ऊपर काफी सारे होलो पोर्टल्स खुले हुए हैं, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिगो ने यहाँ पर आते ही होलोस को पीटना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर वो कहता है कि इशिडा मैं तेरे से नहीं हारेगा, मैं सबसे बेस्ट हूँ, कोई भी मेरे से नहीं जीत सकता। तो इधर से हम लोग देखने मिलता है आसमान में इतने सारे होलोस हैं भाई, पूरा आसमान भर दिया। यहाँ पर वो कह रहे होते कि ये क्या चल रहा है, तो भी इशिडा कहता है कि मैं अकेला उन लोगों को संभाल सकता हूँ, और वो भागना स्टार्ट कर देता है। इधर से इचिगो भी जाता है तो उसे रोकती है, लेकिन वो रुकने से मना कर देता है। भी वो कहती है कि वो क्विंजी है, तो यहाँ कहता है मुझे पता है। तो वो कहते हैं क्विंजी जो है वो 200 साल पहले यहाँ पर अपीयर हुए थे, और जिस तरीके से मुझे उराहराक ने बताया मैं वही तुझे बताता हूँ। तो यहाँ पर वही बैलेंस के बारे में बात कर रही होती है कि जब क्विंजी मारता है तो कोई भी होलो रिबॉर्न नहीं हो पाता, और हम लोग मारते तो वो रिबॉर्न हो सकता है सोल सोसाइटी के अंदर, इस वजह से बैलेंस बना रहता है, लेकिन इनकी वजह से बैलेंस खराब हो रहा था। तो उसके बाद जब क्विंजीज को हमने प्रपोजल दिया इस चीज़ को लेकर, लेकिन जब क्विंजीज ने इस चीज़ का प्रपोजल नहीं माना तो फिर सोल रिपर्स को मजबूरन उन लोगों को खत्म करना पड़ा और सारे के सारे क्विंजीज को खत्म कर दिया। हो सकता है ये लास्ट क्विंजी हो। तो फिर सीन बदलता है, हम लोग गुदी मिलता है इचिगो जो होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है इशिडा की तरफ, और इशिडा जो होता है अपने दादा को याद करते हुए सारे बंदों उस पर अटैक कर रहा होता है, और यहाँ पर इचिगो आकर सारे बंदों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वो कहता है कि देख सुन, मुझे नहीं पता कि तेरे और तेरे बाकी क्लैंस के बीच में क्या है,
लेकिन मैं तेरे को पहले बता दूं, मेरे लिए अपने भाई बहन पहले हैं और अपने दोस्त लोग पहले हैं। तो कहते कि सुन, मेरे दादा ने मुझे सारी कहानी बता रखी है किस तरीके से क्वींजीज और यहाँ पर सोल रिपर्स के बीच में फाइट हुई थी। मेरे दादा भी हमेशा उसके ही साइड थे, सोल रिपर्स के। मैं खुद उनके साइड था, लेकिन तब तक जब तक उन लोगों ने मेरे दादा को नहीं मारा था। तो यहाँ पर बताता कैसे, तो बताता है कि कुछ होलोज ने मेरे दादा को घेर लिया था। वो मेरे टीचर भी थे, उन्होंने सोल रिपर्स को बुलाया, लेकिन कोई भी सोल रिपर नहीं आया। जब होलोज ने उन्हें खत्म कर दिया, उसके बाद यहाँ पर 2 सोल रिपर्स आए थे। तब से मैं उनसे नफरत करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मैं सोल रिपर से बेहतर हूँ और मैं बेहतर होकर दिखाऊंगा। मेरे दादा हमेशा सोल रिपर्स और क्वींजीज के बीच में सुलह करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं को मरवा दिया। लेकिन हम लोग को देखने मिलता है इचिगो यहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता और कह रहा था कि फालतू की बकवास मत कर, साथ में मिलकर फाइट कर। और हम लोग देखने मिलता है वो साथ में मिलकर अब थोड़ा बहुत फाइट करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को बचा भी रहे और टोन भी मार रहे हैं कि अबे तू कितना कमजोर है, अबे तू कितना कमजोर है, इस तरीके से कर रहे होते हैं, मतलब बच्चों की तरह ही चढ़ा रहे होते हैं एक दूसरे को। लेकिन अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा होलोज आ चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। इनके चारों तरफ होलोज होते हैं। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है जैसे ही वो अटैक कर रहे होते हैं, भी आसमान में कुछ चटकता है और हम लोग देखते हैं कि वो होता है मेनस गरांटे। रुकिया की देख के ही फट जाती है और हम लोग देखते सारे लोग हमारे कह रहे होते हैं कि ये क्या है। तभी सारे होलोज अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उराहाका की गैंग भी आ जाती है, जिंटा पिंटा और किंटा पिंटा सारे बंदे आ जाते हैं और हम देखते हैं सारे बंदे मारना स्टार्ट कर देते हैं सारे होलोज को यहाँ पर बुरी तरीके से। यहाँ पर उराहाका जो होता है कह रहा होता कि हम लोग इन्हें संभालेंगे, कुंजी और तू सोल रिपर जा उन्हें संभाल मेंटोस ग्रांटे को। जरूर क्या कह रही होती कि ये बहुत ही खतरनाक है, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसे कोई भी सोल रिपर अकेला नहीं हरा सकता, स्पेशल एस्कॉर्ट चाहिए उसके लिए, तो हमें किसी भी तरीके से इचिगो को बचाना होगा। और हम लोग देखते तभी यहाँ पर उराहाका उसे रोक लेता और कह रहा था कि यही रुक जा। वो रुकती नहीं है तो उसे बाइंड कर देता और कहते कि बाइंड मैजिक। तो कहते कि हाँ रुक जा, देख क्या करते हैं। हम देखते कि यहाँ पर ये दोनों अटैक कर रहे होते हैं और ये बंदा भाई लगने की चोट ही नहीं लग रही इसको, ये इतना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि स्पेशल टास्क वाले बंदे मतलब पूरी गैंग आएगी तब ये बंदा हार सकता है, और इसने सैकड़ों पहले सोल रिपर्स को खत्म कर रखा है पहले से ही। भाई कमाल का बंदा ये तो हम लोगों को फिर उसकी हाइट देखने के मिलते, लिटरली वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब 8-10 मंजिला ऊंचा है वो। इधर से हम देखते चैड और उन्हीं में यहाँ से दूर से देख रहे होते ब्रिज से, और वो कह रहे होता है कि उराहाका ने हमें बोला यहाँ से देख निकला, क्या हम लोग यही फैसला लें? मुझे याद है कि मेरे भाई के टाइम पे क्या हुआ था। तो यहाँ पर चैड कहता है कि हम लोग देखेंगे। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर इशिडा और इचिगो जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि किसी तरीके से फाइट तो करें, हमें अपनी पावर को इंक्रीज करना होगा। तो कहते हैं क्या इंक्रीज कैसे करते हैं? वो कहते हैं तुझे ये नहीं आता तो तू सोल रिपर बना कैसे? तो कहते हैं कि बस बन गया। तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर मेंटोस जो होता है वो अपना यहाँ पर होलो बॉल अटैक कर रहा होता और यहाँ पर इचिगो कर रहा होता कि अरे यार ये क्या करे। तो भी हम लोग देखने मिलता है यहाँ पर इशिडा जो होता है वो कह रहा था कि मैं तेरे को अपना मैजिक दूंगा, तू मेरे को अपना मैजिक नीचे से ट्रांसफर करियो और मैं सीधा शूट कर दूंगा जिससे वो मर जाए। लेकिन इचिगो यहाँ पर मानता नहीं, अपनी तलवार छीनता और सीधा होलो जो बॉल होती है वो अटैक होता है और यहाँ पर इचिगो उसे रोकना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग देखने मिलता है यहाँ पर इचिगो जो होता है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर ताकतवर होता जा रहा है। उसका स्पिरिचुअल लेवल जो है वो काफी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर उसकी बहुत ही ज्यादा पावर बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ यहाँ पर उसकी जो बॉडी है वो इस तरीके से अपने बॉडी से फ्लो को निकाल रही है जिस तरीके से एक टंकी में से पानी निकलता है, लेकिन अगर वो कंट्रोल ना हो तो वो पूरा तरीके से खाली हो जाएगा। यहाँ पर उराहाका क्या होता है देखते हैं, ये डू एंड डाई सिचुएशन है। हम लोगों को दिन मिलता है इचिगो जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है सोरे को सारा और सीधा जाके वो गेंट मेंटोस को लगता है और गिम मेंटोस जो होता है वो पीछे की तरफ हिल जाता है और हम लोग देखते हैं इचिगो कहता है मैं जीत गया और वो बंदा भाई पर्दे से गायब हो जाता है वहां से। सब यहाँ पर कह रहे होते कि ये कैसे हरा दिया इसने। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इशिडा उसकी तारीफ करने वाला था वो बेहोश हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे बेहोश होता है तो उसके अंदर से पावर निकलनी स्टार्ट हो चुकी होती है। सब लोग कह रहे होते कि ये ओवर हीट कर चुका है, मतलब उसकी पावर काफी ज्यादा, अब वो मर भी सकता है इस चीज की वजह से अगर उसकी पावर को कंट्रोल नहीं किया गया तो। यहाँ पर हम देखते हैं तभी यहाँ पर इशिडा जाता है और अपने पैर को उसके पैर के ऊपर रखता है और उसकी बॉडी के अंदर से जो स्पिरिचुअल बॉडी इसके अंदर से पावर निकल रही है उसको शूट करता जा रहा है ऊपर की तरफ। वो कह रहा होता है इचिगो कि तू मर जाएगा, तो कहते कोई बात नहीं। और भाई वो शूट कर रहा होता है और कह रहा है कि मैं तेरे को नहीं बचा रहा लेकिन अपने दादा की बात को जिंदा कर रहा हूँ कि लोगों की मदद करने के लिए। और भाई वो शूट कर रहा होता है और वो कह रहा है कि मैं हमेशा सोल रिपर्स को बुरा करता रहा लेकिन वहां पर केवल मैं ही था उनको बचाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं बचाया, मैं कमजोर था, ये सब मेरी ही गलती है। और हम लोग देखते हैं कि वो आखिरी भी शूट कर देता और जिससे कि सब कुछ यहाँ पर गेम ओवर हो चुका होता और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रुकिया जो होती है वो लेटी होती है और इचिगो की पावर के बारे में याद कर रही होती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मोलसोल जो होता है वो गुड़िया बना होता है और सुबह सुबह इचिगो को परेशान करना स्टार्ट कर दिया इसने। यहाँ पर वो कह रहा था कि देख तेरी बहन ने क्या किया, मेरे को यहाँ पर टिपाई बना दिया। कहते हैं कि सही तो लग रहा है तू। और भाई इचिगो उसे पीटना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं लेट हो गया। तभी इसको पीट बैठता है तो ये कहता है कि अब मैं इस घर को छोड़ के भाग जाऊंगा। फिर इन लोगों को समझ में आएगा। इचिगो इधर से गेट बजाता है, रुकिया बाहर निकल आती है और कह रही होता है कि ठीक है मैं तुझे स्कूल में मिलूंगी, बाय। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि ये मोलसोल जो होता है यहाँ से निकल चुका होता है। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी उसके ऊपर एक लड़की पैर रख देती है, वो कहती है आवाज निकली इसकी, ये तो नहीं बचेगा। और हम देखते हैं वो भागना स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे पीछे बंदियां। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है रुकिया और उन्हीं में जो होते हैं वो यहाँ से साथ में चलते हुए जा रहे होते हैं स्कूल के अंदर। और यहाँ पर उन्हीं में जो होती है वो कह रही होती है कि एक फेस्टिवल आने वाला है
कि तू हमारे साथ चलेगी रुकिया। तो रुकिया जो होती है वो याद कर रही होती है अपने घर के बारे में और उसे पता है कि कभी भी मुसीबत आ सकती है इसको, पर तो वो कह रही होती है कि चलो मैं सोच के बताऊंगी। इधर से सीन बदलता है, हम काली बिल्ली को देखते हैं और उरी में जो होती है वो स्कूल में पहुंच चुकी होती है। स्पोर्ट्स वाला टाइम चल रहा होता है और यहाँ पर मोल सोल जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो इसके बस बीच में झूल जाऊँ, किसी भी मजे आ जाएंगे। जैसे वो जाता तभी हम देखने मिलता है कि वो फुटबॉल के बीच में आ जाता है और उसको लगता है और भाई होम रन बन जाता है उसका। इधर से उरी में कहते हैं काफी मजेदार था। फिर हम लोग देखते हैं सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, इचिगो को परेशान कर रहे होते हैं कि भाई उरी के मजे मजे बल्ले बल्ले दावा दावा। तो इधर से इचिगो उसे मार के सुला देता, तभी असीनो जो होता है वो कह रहा होता है कि चल मैं तुझे टीक दूंगा। और वैसे तूने इशिडा को देखा, उसके हाथ में कुछ हुआ है क्या, उसको चोट लगी है शायद, वो गिर गया था, ऐसी कुछ बता रहा था। तभी वो कहता है कि ठीक है। सीन बदलता, हम लोग को दिन मिलता है, इशिडा के दोनों ही हाथ टूटे पड़े हैं, वो जल गए थे, मतलब काफी ज्यादा चोट पहुंच गई थी उसको। फिर वो यहाँ पर आ जाता और यहाँ पर हम देखते हैं इचिगो को लग रहा होता कि उसके वजह से हुआ है। और इचिगो को यहाँ पर नहीं पता कि चैड और उरिहिमे को पावर मिल चुकी है, लेकिन बाकी लोगों को पता है कि हाँ यहाँ पर इचिगो क्या है, तासुमाकी को भी नहीं पता है। फिर हम लोगों को दिन मिलता, असीनो जो आता है आके कह रहा होता है कि चलो अपन लोग खाना साथ में खाते हैं। तो कहता है कि ठीक है, एक और बंदे को बुला लो। और वो इशिडा के पास जाके बोलने लगता है इशिडा आजा। और इशिडा जो होता है वो स्कूल में नंबर 1 आया था, जिसकी वजह से इसको और ज्यादा चिढ़ है, क्योंकि इसको चिढ़ है पढ़े लिखे लड़कों से, इसलिए इचिगो की वजह से भी रो गया था ये। इशिडा कहता है कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो कहता है कि वो ट्रीट दे रहा है, तो कहता है ठीक है भाई भुक्कड़ और कंजूस। इधर से हम लोग देखते हैं रूकिया जो होती है वो पेड़ के ऊपर बैठी होती है और सोच रही होती है कि सोल सोसाइटी वाले में कोई ना कोई तो आने वाला है इसको लेने के लिए। तभी हम देखते हैं उसकी बाकी टीम नीचे आ जाती है। सीन बदलता, हम देखते हैं जिंटा पिंटा ये बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर काली बिल्ली आ जाती है। तो यहाँ पर उराहा को बताया जाता है कि काली बिल्ली आई है, तो कहते हैं अरे काली बिल्ली। फिर हम देखते हैं उराहा का काफी अच्छे तरीके से मिल रहा होता है, तो जो बड़ा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि ये इसका एक बेस्ट फ्रेंड है। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि इशिडा वगैरह यहाँ पर सब लोग खा रहे होते हैं और यहाँ पर वो कह रहा था कि मेरे पैसे मार दिए। तभी यहाँ पर चैड भी आ जाता है और चैड भी यहाँ पर बैठ के खाना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं सब लोग अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर शिनो जो होता है वो अपनी ही बातें बना रहा है। तभी इचिगो जो होता है वो इशिडा से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी गलती है, तो वो कहता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, तो वो कहता है कि हाँ तेरी गलती है, वो कहता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है। इस तरीके से इन लोगों के बीच में बकवास चल रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है उरिहिमे की टीम जो होती है जिसके अंदर रुकिया, यहाँ पर ये लोग अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की पूछ लेती है कि अच्छा मुझे ये बता तू इचिगो को पसंद करती है, तो कहती है कि नहीं पागल है क्या। कहते कि देख कोई भी तेरे से नहीं पूछ पाता था डर की वजह से, लेकिन मैं तेरे से डायरेक्ट पूछती, तो कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों केवल दोस्त हैं। तभी दूसरी लड़की कह रही होती है कि इचिगो अच्छा तो है लेकिन उसका चेहरा काफी डरावना है। तभी उरिहिमे कहते हैं डरावना, मुझे तो कभी नहीं लगा वो डरावना, काफी अच्छा है वो। तभी रुकिया सारी चीजों को लेकर याद कर रही होती है। तभी उरिहिमे कह रही होती है कि अगर यहाँ पर रुकिया उसको पसंद करती है, इस तरीके से लव ट्रायंगल बन जाता, तासुमाकी को भी हम लोग जोड़ लेते, मजा ही आ जाता भाई। तभी इधर से उसकी फ्रेंड कह रही है आजा तो मजे करते हैं भाई, उस चढ़ जाती। तभी हम देखते हैं तासुमाकी उसे बजाना स्टार्ट कर देती है वहां पर, बहुत ही मजेदार था ये सीन। फिर वो फेस्टिवल के बारे में फिर से पूछते तो रुकिया कहते हैं कि सोच के बताऊंगी, तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि सोच के बताऊंगी, गलत बात है। तो कहते हैं ठीक है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि मोल सोल जो होता है वो उराहा का शॉप पे पहुंच चुका होता है। वहाँ कह रहा होता है कि काश मैं इसके अंदर तो पहुंच जाऊँ, उसे काली बिल्ली मिल जाती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काली बिल्ली के ऊपर चिल्लाता और जैसे वो उराहा की शॉप में घुसता है तो वहाँ पे काली बिल्ली होती है और हम देखते जिंटा पिंटा हो जाती है इसका घंटा। सीन बदलता, हम स्कूल के अंदर देखते हैं रुकिया जो होती है वो बैठी होती है और कह रही होती है कि बहुत ही जल्द कुछ होने वाला है, मुझे काफी बुरा लग रहा है। तभी वो इचिगो को रोकती है और इचिगो से बात करती है। तभी इचिगो कह रहा होता है कि क्या हुआ, उदास लग रही है, कुछ दिक्कत है क्या, कुछ बता क्या दिक्कत है क्या, बताना बोलना। वो कुछ बताती नहीं है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है इधर से मोल सोल भागता हुआ आ रहा होता है और कह रहा होता कि यार बचा ले प्लीज भाई, मैं तो घर छोड़ के भाग रहा था। तो कहता है कि घर छोड़ के भाग रहा था, कौन बोला तुझे घर छोड़ के भाग रहा था। कहते हैं मैं छोड़ के भाग रहा था। तो इचिगो उसकी टांग खिंचाई करनी स्टार्ट कर देता है इधर से और वो भाई फटफट भी गया होता है। तो फिर हम देखते इचिगो कहता है कि चल तुझे एक जगह लेके चलता हूँ और वो आया होता है इशिडा के पास। तो इशिडा जो होता है वो यहाँ पर मना करने लगता है, तो कहता है कि हाँ मुझे पता ही था तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो भी इशिडा ईगो पे ले लेता और सीधा सील देता और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसे एक अमेरिकन क्वीन जैसा बना देता है। और यहाँ पर इशिडा कहता है कि केवल स्पेशल चीज में स्पेशल लोगों के लिए ही करता हूँ। तो भी मोलसोल उड़ता है और इशिडा को लात मारता और यहीं पे ही सीन बदल जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो काली बिल्ली जो होती है वो बैठी होती है और यहाँ पर उराहा का उसका नाम लेता है योरिची, और वो कह रहा होता है कि क्या अब होने वाला है वो सीन। इधर से सीन बदलता, हम लोग देखने मिलता, रात हो चुकी होती है। इचिगो जो होता है वो रुकिया के लिए खाना लेके आया होता, लेकिन वहाँ पर एक नोट लिखा होता है और जिसमें लिखा होता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग इचिगो, गुड बाय। दूसरी तरफ हम देखते हैं रुकिया जो होती है वो निकल चुकी होती है यहाँ से। तभी पीछे से यहाँ पर एक बंदा उसके ऊपर नजर रखा होता है और यहाँ पर एक और बंदा उसके साथ खड़ा होता है और यहाँ पे बताया जाता है कि ये 6th डिवीजन लेफ्टिनेंट रेंजी है और उसके साथ है बाकुया किंजी। किंजी तो रुकिया का भी नाम है। और यहाँ पर रेंजी जो होता है वो कहता है कि अच्छा तू इस गीगा बॉडी के अंदर है रुकिया, अब हमने तुझे ढूंढ लिया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।